तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगडम भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। क्या इसीलिए बारिश भी नहीं हो रही? हाँ, और अगर जल्द ही कुछ ना किया तो हमारे नगरों के साथ साथ पृथ्वी पर बसे लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा राज्य ढोलकपुर भी किसी न किसी तरह स्काई ड्रैगन को ढूंढकर वापस लाना होगा। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ। वहीं बाकी बातें करेंगे। तो भीम, बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? पिताजी, भीम हमसे मदद चाहता है। जरूर, बोलो भीम, क्या सहायता करें हम तुम्हारी? महाराज, बात ये है कि और इसीलिए हम हेजार्ड के महल में दाखिला चाहते हैं। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। जल्द ही उसकी सारी शक्तियां मैं अपने आप में समेट लूंगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो समंदर के साथ साथ पूरे संसार पर मेरा राज होगा। कितना मजा आ रहा था समंदर में। हाँ, वो कोरल किंग भी बड़े मिलनसार थे। उससे मिलने जुलने की वजह से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। कितना आसान था इस बार। माया द्वार अपने आप ही खुल गया था। फिर भी उसमें चुपके से घुसने की बजाय तुमने उसे बंद ही करा दिया। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम कालिया? भीम ने कोरल किंग के कस्बे को बचाने के लिए द्वार को बंद किया था। और अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों नहीं गए द्वार के उस ओर शार्क मछलियों से छुपके? आफत के वक्त वैसे भी छुपने की तुम्हारी पुरानी आदत है ना? बुरा मत मानो कालिया, मैं जानता हूँ कि तुम निराश हो, पर हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अब भी एक द्वार बाकी है। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज हो। तुमने ठीक कहा। भले ही कोरल किंग की खातिर तुमने अपना दूसरा मौका गवाया, पर अब भी आखिरी द्वार बचा है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। कैसा लगा हमारा उड़न खटोला? एकदम लाजवाब। तो जल्दी चलो, दादाजी ने हमें बताया है कि तीसरा द्वार कहाँ मिल सकता है। मोटी हो गई हो।
खत्म हो गई है। स्काई ड्रैगन, अलविदा भीम, मगर घबराओ मत। तुम्हारे दोस्तों का मैं उतना ही ख्याल रखूंगा जितना कि मैंने तुम्हारा रखा। जल्दी उसे पकड़ने के लिए कोई यंत्र बनाओ। पर हमारे सारे यंत्र टूट चुके हैं। फिर भी कुछ तो करो वरना भीम। स्काई ड्रैगन, तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिल गई। अब हम वापस ढोलकपुर जाना चाहते हैं स्काई ड्रैगन। क्या इतनी जल्दी? कोरलकिन और मैं सोच रहे थे कि हम सब मिलकर बादलों पर पिकनिक मनाएंगे। शायद फिर कभी। फिलहाल तो हम घर लौटना चाहते हैं। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है भीम। अलविदा भीम, अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ
स्वामी अपरंपार, और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया ढोलकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची? क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूँ? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया। मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ।
हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे, उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है। हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। 98, 99, 100। मैं आऊँ? अभी नहीं। मैं आऊँ? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। चंदा मामा दूर के पवे पकाए, आप खाए थाली में। देखो देखो क्या है ये। आ रही है आवाज। अरे क्या हुआ? अरे ओ, चंदा मामा हो। कल रात चांद उत्सव होगा। अच्छा, पूरा गांव मिल के मनाएगा। चंदा मामा दूर के चंदा मामा।
शुक्रिया भीम। क्या जबरदस्त हाथ चलाया। चुम चाम चाओ। मगर यूं ही हाथ जला के किसी ने मेरे हाथों से थाली गिराई थी, क्यों? भागो! अरे भीम, चुटकी, तो यहाँ हो तुम दोनों। हम तो हैं? अरे ये क्या? ये सुबह सवेरे कालिया अपने चेलों की चटनी क्यों बना रहा है? बेचारे भोलू ढोलू, आज इन्हें पता चला कि कालिया के चमचे बनने से खुद पर कितना दबाव पड़ सकता है। ज्यादा बकबक मत कर, वरना मेरा एक हाथ पड़ेगा और तेरे 10 दांत गिरेंगे। हाथ का पता नहीं, मगर उस्ताद खुद जो हम पर पड़े, हमारी सारी बत्ती सी ही गिर गई। मेरा मजाक उड़ाते हो क्यों? मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं उस्ताद। आपके जितना उल्लू होता तो बेचारा कभी उड़ ही नहीं पाता। अरे कालिया, रहने भी दो। हाँ, बेचारे वैसे ही तुम्हारे चेले बनकर पछता रहे होंगे। देख जग्गू, बहुत हो गया। तुम मेरे चेलों को छोड़कर अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? हाँ? अरे काम से याद आया, महाराज ने तुमको राजमहल बुलाया है। चलो चलो। अरे, तुमने अभी तक ये लड्डू खत्म नहीं किए? वो तो कब के खत्म हो गए। ये तो इंदुमती ने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। कहा था ना, सब साथ मिलकर खाएंगे। मुझे राजा चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। डमरू महाराज, अब आप महाराज हो, आपको महाराज की तरह दिखना भी चाहिए। सही कह रहे हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी पोशाक। सिपाहियों, सो रहे हो? किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और मैं हूँ भीम। रुको। महाराज डमरू, ये मुकुट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। टुनटुन, आप तो मुझे पहचानती हैं ना? कौन हो तुम? आप भी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, पर मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी बात का कोई यकीन भी नहीं कर रहा है। मुफ्त में खाना किसी को शोभा नहीं देता। अब जाओ। भीम! भीम,
राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो भीम। महाराज, आप यहीं आराम कीजिए। डमरू, कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। मुकुट भी वापस दे दो डमरू, वरना ना 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 बंदर बंदर ना ना ना। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। टा 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 डम डम डम। टा 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 डम डम डम। ये कर सकते हो? बहुत आसानी से। देखा डमरू, दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी।